अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास स्टोइचियोमेट्री, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये जो चैप्टर है और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल लाजमी जो है एग्जाम्स के अंदर आते हैं आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं और हम देखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट असल में होता क्या है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्टेंट विच इज यूज्ड फर्स्ट अप इन एनी रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट सबसे पहले इस्तेमाल होता है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है हमारे पास कि द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास कोई रिएक्शन चल रहा है और उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उनमें जो रिएक्टेंट सबसे पहले यूज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2 रोटियां हैं और एक बॉल आपके पास एक प्लेट सालन की है। ठीक है, अच्छा, वो जो सालन की प्लेट है वो सिर्फ एक रोटी की है। ठीक है, तो जब आप खाना खाना शुरू करेंगे तो वो एक रोटी जो है वो सालन के साथ वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास एक रोटी बच जाएगी। अब जो सालन है इसके अंदर, सालन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि सालन पहले यूज हो गया इस रिएक्शन के अंदर। ये तो मैंने आपको बेसिक से एग्जांपल दी है आपकी डेली रूटीन से कि अगर हमारे पास एक प्लेट सालन है और वो सालन जो है सिर्फ एक रोटी के लिए है और हमारे पास 2 रोटियां हैं, तो जब हम खाना शुरू करते हैं तो वो जो सालन है वो पहले खत्म हो जाएगा, यानी कि सालन जो है हमारे पास वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास परफॉर्म हो रहा होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पहले वाला जो रिएक्टेंट पहले इस्तेमाल हो जाएगा, जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। या फिर इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन भी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की वो लीस्ट होती है, यानी कि वो कम होती है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे चीज़ है, एक तो होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसके हमने आगे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि हमारे पास 2 रोटियां हैं और एक जो है सालन की हमारे पास प्लेट है, तो सालन हमारे पास क्या है? पहले खत्म हो जाएगा, तो वो सालन क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन जो चीज बच जाएगी वो हमारे पास कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी अगर हम देखें, द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्शन। हर वो रिएक्टेंट जो ज्यादा अमाउंट बनाए प्रोडक्ट का वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप जो है एक गिलास आपके पास फॉर एग्जांपल या 2 गिलास आपके पास 2 गिलास आपके पास क्या है? वाटर मौजूद है, प्लस आपके पास 1 या 2 लेमन मौजूद हैं। ठीक है, जब आप लेमन को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस हमारे पास बनता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो 2 गिलास वाटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या ये 2 नींबू ही काफ़ी होंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो 2 लेमन है हमारे पास ये 1 गिलास के अंदर ही जो है फिट होंगे और पहले ख़त्म हो जाएंगे। क्या होंगे? पहले ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 गिलास वाटर हमारे पास बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लेमन है हमारे पास वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। 1 गिलास जो है लेमन जूस के अंदर 2 लेमन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर हम पानी की मिकदार बढ़ाएंगे तो वो जूस उस तरीके से सही तरीके से तैयार नहीं होगा और जो लेमन है वो पहले ही इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ पर लेमन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो 2 गिलास पानी है ये हमारे पास क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। ये तो छोटी सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल हमने समझा क्या कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो रिएक्टेंट बच जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक नोट की बात की जाए तो नोट ये बात याद रखिएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक नोट है, द प्रोडक्ट
द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पर यह बताया जा रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कौन बनाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बनाता है। एक्सेस रिएक्टेंट तो बच जाता है, एक्सेस जो रिएक्टेंट होता है वो जो है एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, एक्सेस जो हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा करेगा और वो पहले इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे पास जो है फर्स्ट यूज होकर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वो जो प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअल नंबर ऑफ या एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर आपके पास एग्जांपल नंबर 1.15 मौजूद है, जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही आपके पास क्वेश्चन है और इसमें बताया जा रहा है हमारे पास C2H4 यानी कि मीथेन मौजूद है और वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और बन क्या रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम्स ऑफ इथेन एंड 6.8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके अंदर उनको पहचानने का तरीका ये होता है कि उनके अंदर हमारे पास दो जो है मास दिए गए होते हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, उसमें सिर्फ एक अमाउंट दिया गया था, एक वैल्यू दी गई थी हमारे पास मास की। लेकिन अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर हमें दो मास गिवन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2.8 ग्राम हमारे पास इथेन मौजूद है और 6.4 ग्राम हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन मौजूद है। इस अलाउड टू इग्नाइट और यहाँ से पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, सोल्यूशन सबसे पहले हमें डेटा बनाना है, इस क्वेश्चन का डेटा बनेगा और डेटा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन के ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है इसको फिर से लिख लेते हैं। C2H4 प्लस 3O2 मिलकर क्या बना रहा है, 2CO2 प्लस 2H2O। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ से हम मालूम कर लेंगे इथेन को भी रखकर कि कितना हमारे पास जो है O2 बन रहा है। ठीक है, अब हम इथेन को भी रखकर देख लेंगे, हम अमाउंट गिवन है, और ऑक्सीजन को भी रखकर हम देख लेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट आता है। अब जो वैल्यू हमारे पास छोटी आएगी, यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, पहले खत्म हो जाता है, तो पहले खत्म तो वही चीज होगी जो कम होगी। तो जो वैल्यू पहले हमने इथेन को रख मास मास रिलेशन रख के पहले इथेन को रख के आंसर निकालना है और फिर ऑक्सीजन को रख के आंसर निकालना है। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यू छोटी होगी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा और जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ CO2 गैस क्वेश्चन हमने आधा लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इथेन को रखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले वही हमने क्वेश्चन में कैसे करते थे, फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम क्वेश्चन। अब हमसे इक्वेशन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या चीजें गिवन है और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। तो इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 1। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है हमारे पास 24 प्लस 4, तो ये हमारे पास बनेगा 28 ग्राम। अगर हमारे पास इथेन जो है इग्नाइट होता है, रिएक्ट करता है, तो वो कितना CO2 बनाएगा हमारे पास। अब कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वैल्यू आती है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वैल्यू 32 प्लस 12 हमारे पास आंसर आता है 44 और 44 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। तो जब 44 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 88 ग्राम। तो ये तो हमें क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें कितना गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें कितना गिवन है 2.8 ग्राम। तो यहाँ पूछा जा रहा है अगर 2.8 ग्राम अगर ये रिएक्ट करेगा तो कितना
CO2 बनाएगा वो X बनाएगा। तो हमने क्या करना है, यूजिंग रेशो मेथड, ठीक है। अब यहां पर 28/88 इज इक्वल टू 2.8/X। अब ये 28 डिवाइड बाय 88 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.8/X। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 28X इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 2.8। ये 28 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 2.8 डिवाइड बाय 28। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो 2.88 मल्टीप्लाई बाय 2.8 डिवाइड बाय 28, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आता है x इज इक्वल टू 88 ग्राम्स ऑफ CO2। यहाँ पर ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने पहले किसको रखा, इथेन को रखा। अब हमने यही फॉर्मूला करना है, यही चीज़ करनी है, ऑक्सीजन को रख के ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के। तो फिर से इक्वेशन फिर से लिखेंगे, CH4 प्लस 3O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ठीक है, यही इक्वेशन हमने फिर से लिखी है। अब यहाँ पर हमने पहले वहाँ पर इथेन रखा था, तो अब हम क्या रखेंगे, ऑक्सीजन को रखेंगे। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास 16 होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 32, और 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 96 ग्राम। ठीक है, और 96 ग्राम अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है इथेन के साथ तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वही अमाउंट आएगा हमारे पास, और वो आएगा 88। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा जा रहा है कि अगर कार्बन हमारे पास कितना होगा, अगर ऑक्सीजन हमारे पास 6.4 होगा तो कितना कार्बन बनाएगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो वो होगा X। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग रेशो मेथड। ठीक है, अब 96 रेशो 88 इज इक्वल टू 6.4 रेशो X। अब 96 डिवाइड बाय 88, रेशो का मतलब क्या होता है, 80 डिवीजन इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 96X इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 6.4। अब ये 96 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 6.4 डिवाइड बाय 96। तो वैल्यू को हम जब कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे तो 88 मल्टीप्लाई बाय 6.4 डिवाइड बाय 96, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5.8। और सॉरी, यहाँ पर आंसर जो आया है वो हमारे पास 88 नहीं बल्कि 8.8 आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आएगा x वो आएगा 5.8। ठीक है, 5.8 ग्राम्स ऑफ CO2। अब इन दोनों के अंदर हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है। अब 8.8 वैल्यू छोटी है या फिर हमारे पास x की वैल्यू जो हमने ऑक्सीजन को रख के रिएक्ट करवा कर देखा है 5.8 छोटी है। तो 5.8 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, मास हमारे पास कितना आया कार्बन का, ऑक्सीजन का O2 5.8 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास O2 क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये हमारे पास जो था इथेन क्या हुआ, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, बुक के अंदर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1.16 मौजूद है और इसके अंदर क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन। जब एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाए एट 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो क्या बनता है हमारे पास, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनता है। ये इक्वेशन आपके सामने मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, और यहाँ बताया जा रहा है इफ
67.5 grams of aluminium and 140 grams of nitrogen are allowed to react. Find out the limiting reactant. इस क्वेश्चन के अंदर आपसे तीन चीजें उन्होंने पूछी गई हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं। दूसरे नंबर से आपसे पूछा गया है कि आप हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट बताएं। और तीसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। यानी कि इस एक क्वेश्चन के अंदर आपसे तीन सवाल पूछे गए हैं। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है, यानी पहला क्वेश्चन, और दूसरा आपने एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो फाइंड आउट करेंगे उसका मास भी बताना है, और थर्ड थिंग हमारे पास मास। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद एक हमारे पास क्या बचेगा, एक्सेस रिएक्टेंट, और उस एक्सेस रिएक्टेंट का हमने मास भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का हमें सबसे पहले हमें देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पहले वाली क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हमें मास दो गिवन होंगे। यहाँ 67.5 और यहाँ देखें कि 140 हमारे पास मास गिवन है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का दोनों के साथ हम एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करवा के देखेंगे और फिर नाइट्रोजन को रख के भी देखेंगे कि किसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो छोटी आती है, कम वैल्यू आती है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वही होगा जो पहले ख़त्म हो जाएगा। और पहले ख़त्म कौन सी चीज़ होती है, जो कम होती है, जो वैल्यू कम आएगी वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वही हमने मास मास रिलेशन से फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन आपके सामने मैंने पूरी लिखी हुई है। इस इक्वेशन में अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27, और 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 54 ग्राम। यानी कि एल्यूमिनियम को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो कितना हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट जमा होगा। एल्यूमिनियम का होता है 27, नाइट्रोजन का होता है 14, 27 प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 27 प्लस 14, और इसको प्लस करने के बाद वैल्यू हमारे पास आएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 27 प्लस 41, तो ये आंसर आता है हमारे पास 41, और 41 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 82 ग्राम। यानी कि एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करता है, हीट होता है, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, एल्यूमिनियम नाइट्रेट 82। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा जा रहा है, अगर 67.5 एल्यूमिनियम नाइट्रेट हीट किया जाएगा तो कितना एल्यूमिनियम नाइट्रेट बचेगा, हमारे पास बनेगा। तो 67.5 एल्यूमिनियम नाइट्रेट अगर हम इसको हीट करेंगे तो कितना बनेगा, x बनेगा। हम क्या करेंगे, यूजिंग रेशो मेथड। ठीक है, 54 रेशो 82 इज इक्वल टू 67.5 रेशो x। 54 डिवाइड बाय 82 इज इक्वल टू 67.5 डिवाइड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई बाय 82। ये 54 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइड बाय 54। अब जिस पूरी की पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 67.5 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइड बाय 54, तो हमारे पास आंसर आता है 102.5। तो x हमारे पास क्या आया, अगर हमने एल्यूमिनियम को हीट किया तो हमारे पास आया 102.5 ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट हमें हासिल होगा अगर हम एल्यूमिनियम को जो है रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, और यहाँ पर हमने क्या रखा, एल्यूमिनियम को रख के हीट करके एल्यूमिनियम नाइट्रेट निकाला। अब यहाँ हम नाइट्रोजन को रख के देखते हैं। अब वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फिर से हमने सॉल्व करना है। नाइट्रोजन, अब वही फ्रॉम क्वेश्चन, इक्वेशन के अंदर क्या गिवन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 28 ग्राम, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट हम यहाँ निकाल चुके हैं तो ये होगा बनेगा हमारे पास 82 ग्राम। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो अगर वो कह रहा है कि अगर 140 ग्राम नाइट्रोजन को अगर हम हीट करेंगे तो कितना बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट x बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग रेशो मेथड।
ठीक है। अब 28 रेशो 82 इज इक्वल टू 140 रेशो x। अब 28 डिवाइड बाय 82 इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x 28x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 82। अब ये 28 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइड बाय 28। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं तो 140 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइड बाय 28, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है x इज इक्वल टू 410 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो यहाँ आप देखें कि वैल्यू छोटी कौन सी है। x की वैल्यू यहाँ पर जब हमने एल्यूमिनियम को हीट किया तो वो आई 102.5, एंड एल्यूमिनियम को जब हमने नाइट्रोजन को हीट किया तो वैल्यू आई हमारे पास 410। यानी कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा होगा। यहाँ क्वेश्चन के आंसर हम दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, यानी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बनेगा उसका जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मास हमारे पास क्या होगा, तो मास ऑफ ALN इज 102.5 ग्राम, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि एक्सेस रिएक्टेंट यानी कि नाइट्रोजन का हमने मास बताना है, ठीक है। तो मास हमने यहाँ फाइंड आउट नहीं किया, तो यहाँ मास भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वही तरीका है, वही इक्वेशन फिर से लिखनी है, AL एल्यूमिनियम प्लस N2 इज इक्वल टू 2ALN, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये इक्वेशन है। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें 54 ग्राम्स, और नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम्स, ठीक है, 28 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है अगर 67.5 एल्यूमिनियम को जब हम हीट करते हैं तो कितना नाइट्रोजन बनेगा, कितना नाइट्रोजन का मास होगा, वो x होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जा रहा है 67.5 ग्राम अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन का मास कितना आता है, x। तो रेशो मेथड, यूजिंग रेशो मेथड हमने क्या करना है, 54 रेशो 28 इज इक्वल टू 67.5 रेशो x। अब ये 54 डिवाइड बाय 28 इज इक्वल टू 67.5 डिवाइड बाय x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई बाय 28। ये 54 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 67.5 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 54। जब वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 67.5 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 54। तो आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है x इज इक्वल टू 35 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमने एक्सेस जो रिएक्टेंट था नाइट्रोजन, उसका मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो देखें, अब इसमें मेन क्वेश्चन है, ये हमारे पास मास नहीं है, ठीक है। मास हमारे पास क्या होगा, जितना मास हमारे पास हमने फाइंड आउट किया है या क्वेश्चन के अंदर जितना मास हमें गिवन है, अब एक्सेस रिएक्टेंट का मास कितना होगा उसमें से माइनस कर देंगे 35 में से। अब जो हमारे पास जो मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट है, यहाँ लिखते हैं मास ऑफ एक्सेस ER, वो कितना है हमारे पास 140 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें मालूम करना है, मालूम हमने किया है 35, तो वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 105 ग्राम्स। तो ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम किया, मास ऑफ ALN यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मास भी मालूम किया, और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यानी कि जो ज़्यादा वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, उसका मास भी हमने फाइंड आउट किया। तो बहुत सिंपल मेथड है। रेशो मेथड के थ्रू आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं।
मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुक के अंदर जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इस मेथड के जरिए आप कोई सा भी क्वेश्चन हो बहुत बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद आपके पास जो आपकी बुक है, बुक के अंदर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सेल्फ असेसमेंट है जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, वो सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। हम उसकी भी नेक्स्ट वीडियो जब हम केमिस्ट्री की लाएंगे, इसका जो अगला टॉपिक है वो थ्योरेटिकल यील्ड है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा तो हम वो जो सेल्फ असेसमेंट है वो भी आपको करवा देंगे। तो आई होप कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है आपको, तो आप लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।